शालोम, यहोवा सिदकिनु, प्रभु मेरी धार्मिकता। हमने लोगों को ऐसी बातें कहते हुए सुना है, अरे नहीं, मेरी धार्मिकता मैले चिंदी के समान है। हाँ, अतीत में हमारी धार्मिकता मैले चिंदी के समान थी और परमेश्वर के साथ हमारी व्यक्तिगत संबंध नहीं थे। लेकिन जब हम यीशु के पास आए तो सब कुछ बदल गया। लेकिन यह बहुत पहले भविष्यवाणी की गई थी और पहली बार इस नाम का उल्लेख यिर्मयाह के पुस्तक में किया गया था। यिर्मयाह के 23वें अध्याय उसके 5वें और 6ठे पद में पढ़ते हैं, यहोवा की यह वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे और यहोवा, उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। हालांकि हम जानते हैं कि यीशु धर्मी शाखा है और हम उनके शरीर में हैं, फिर भी हम अक्सर खुद को अधर्मी और पाप से भरा हुआ देखते हैं। हम सभी ने ऐसा महसूस किया है, लेकिन अगर हम अपने मुंह से ऐसा शब्द बोल रहे हैं तो हम खुद को हरा रहे हैं, क्योंकि वे शब्द शास्त्रों के अनुसार नहीं है। अगर हम खुद को मसीह के चेले कहते हैं तो हमें ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। देखें, दूसरे कुरिन्थियों का 5वां अध्याय उसके 21वां पद क्या कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जब हम परमेश्वर के साथ अपने सही स्थिति को देखना शुरू करते हैं तो हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। हम विश्वास के एक नए क्षेत्र में चले जाएंगे और हमारा पूरा जीवन धार्मिकता में बहेगा जैसे कि पहले कभी नहीं हुआ। हमें पता होना चाहिए, धार्मिकता का अर्थ है सही होने का गुण। यह एक ऐसे व्यक्ति का तस्वीर दिखाता है जो परमेश्वर पर भरोसा करता है और परमेश्वर की धार्मिकता बन जाता है। यिर्मयाह का 23वां अध्याय उसका 5वां 6ठा पद में हम एक धर्मी शाखा के बारे में यह भविष्यवाणी उस समय की गई थी जब यहूदा राज्य पाप की भयंकर चपेट में था। अपने पाप के कारण इजरायली राज्य के 10 गोत्रों को बंदी बना लिया गया था, लेकिन दक्षिणी राज्य यहूदा ने सबक से कुछ नहीं सीखा था। वास्तव में यहूदा उत्तरी गोत्रों से भी बदतर हो गया था। यहाँ इस समय भविष्यवक्ता यिर्मयाह के बारे में 1 या 2 चीजें हमें समझने में मदद मिलेगी कि मसीह के चेलों के रूप में हमें प्रत्येक चेले को कैसा होना चाहिए। भविष्यवक्ता यिर्मयाह ने परमेश्वर से ऐसी आंखें मांगी जो उसके राष्ट्र के लिए रोए। वे इजराइल के पाप पर रोए। वे कोई ऐसा चतुर व्यक्ति नहीं था जो लोगों को यह बताता फिरे कि वे कितने बुरे हैं। वे उनके पापों में उनके साथ थे। वे एक टूटे हुए व्यक्ति थे जो लोगों के दिलों और जीवन में टूटा हुआ परिस्थिति पैदा करना चाहते थे। तब पूरे देश में इस अंधकार के लिए यिर्मयाह ने परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणी की, जिसे हमने पहले यिर्मयाह के 23 उसके 5 और 6ठे पद में पढ़ा था। जब हालात अपने सबसे अंधकार में दौर में थे, यिर्मयाह खड़े हुए और उसने कहा, आने वाला ये राजा धार्मिकता होगा। इब्रानी शब्द सिदेक का मूल अर्थ है कठोर या सीधा होना। इसका आध्यात्मिक अर्थ में
परमेश्वर के प्रति पूरा वजन या माप भी हो सकता है। आज हम में से बहुत लोग अपने पाप के बोझ के तले दबे हुए हैं, और जब कोई उपदेशक परमेश्वर को बलिदान पूर्वक देने की बात करता है तो हम जमीनें, अपने गहने वगैरह बेच कर उन्हें सौंप देते हैं। लेकिन भजनकार भजन 51 उसके 16 और 17वें पद में क्या कहता है, जरा इसे देखें। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे हुए और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आइए हम पहले परमेश्वर की ओर मुड़े और सच्चा पश्चाताप करें और मन फिराएं। फिर हम जो भेंट चढ़ाते हैं वह फल देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन का प्रार्थना सुनी जाती है। धर्मी कौन है? यहोवा सिद्ध धार्मिकता है। भजनकार ने कहा कि उसके बराबर कोई नहीं है, और यहोवा सिदकेनु के बारे में यह कहा है भजनकार ने उनके 119वें भजन में, उसके 142 और 144 पद में। तेरा धर्म सदा का धर्म है और तेरी व्यवस्था सत्य है। 144 तेरी चेतावनियां सदा धर्ममय है। तू मुझको समझ दे कि मैं जीवित रहूं। परमेश्वर कह रहे हैं मैं धार्मिक हूं, और बच्चे अपने माता पिता के समान हैं। यदि तुम मेरे बच्चे बनोगे तो तुम भी धार्मिक होंगे। आइए हम आशा करें कि हम अपने खुद के नजर में धार्मिक ना हो, दूसरों को हम में धार्मिकता नजर आए। परमेश्वर को फैसला करने दें। जहां तक कि हमारा सवाल है, हम अपने आसपास के पाप के कारण टूट जाएं। क्या हम अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हैं? आइए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, आप धार्मिकता के लिए हमारे पास मौजूद सुंदर प्रेरणा स्रोत हैं। आप हमारे यहोवा सिदकेनु हमारी धार्मिकता है। आपके जैसा कोई नहीं। हमें आपके जैसा बनने में मदद करें। हर दिन जब हम आपकी प्रतीक्षा करते हैं तो हमें बदलने में मदद करें। जिस तरह से आप हमारे लिए पाप बन गए, जिन्होंने पाप को नहीं जाना, ताकि हम आप में धार्मिकता प्राप्त कर सके, हम भी ऐसा ही बने। हमें आश्चर्य है कि धार्मिकता की आवश्यकता क्यों है। हाँ प्रभु, हम आपको यह हमें बताने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि धार्मिक होना आपके साथ सही होना है, और जब तक हम आपके साथ सही नहीं होते तब तक हमारे आपके साथ कोई भूमिका नहीं है। धन्यवाद प्रभु, हमारे लिए यह संभव नहीं था। क्रूस पर आपने जो किया उसके कारण हम अपने अधर्म से चंगे हुए। आप में हमारे जीवन के लिए धन्यवाद। हम आपको महिमा और सम्मान देते हैं, और यीशु आपके पवित्र नाम की अभी और हमेशा के लिए प्रशंसा करते हैं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए, और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।